नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। किसान भाइयों, बहुत सारी फसलों में से कुछ फसलें ही ऐसी होती हैं जो बहुत कम समय में बहुत कम जगह में अपने को 2 से 3 लाख रुपए की कमाई दे सकती है। बहुत कम समय में अपने अर्निंग शुरू हो सकती है और अंधेरी रात में हो चाहे कैसा भी मौसम हो, उसके भाव बहुत ही शानदार रहते हैं मंडियों में। उनमें से एक फसल है मटर की फसल, मटर की खेती, हरे मटर की खेती। हरे मटर की खेती में सही समय पर बीज बुआई करना, सही उसका मेंटेनेंस करना और सही समय पर उसको मंडी में पहुंचाना, इन 3-4 चीज़ों का अगर अपन ने ध्यान रख लिया तो अपने 2 से लेकर 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर। और चलिए शुरू करते हैं मटर की अगेती खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, जिन भी किसान भाइयों के खेत पर अगर खाली ज़मीन पड़ी है, बीघा 2 बीघा 1-2 एकड़, तो वो किसान इस समय खाली ज़मीन में सितंबर और अक्टूबर माह के इसमें जो मौसम है इसमें मटर की खेती कर सकते हैं, अगेती मटर की खेती। और अगर अपन इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में, इसका सही बीज का चुनाव, इसके अंदर एक उखेड़ा रोग होता है, पौधा सूखता है, उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, फ्लोरिंग स्टेज पे कौन सा स्प्रे करें, फ्रूटिंग स्टेज पे कौन सा स्प्रे करें, इन सारे टॉपिक के ऊपर अपन केवल काम की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, बात करें पहले टॉपिक की, वो है बुआई का समय। बुआई का समय अगर अपन देखें तो भारत के अंदर अगस्त महीने में बुआई का इसका बुआई का मौसम शुरू हो जाता है। लेकिन वो अपने को ध्यान रखना है, जो ठंडे प्रदेश हैं, मैदानी क्षेत्र नहीं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वैसे एरिया के अंदर अगस्त महीने में मटर की बुआई शुरू हो जाती है। शेष भारत की अगर अपन बात करेंगे, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार वगैरह, इनके अगर बात करें तो अपने लगभग 25 अगस्त बाद और 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो बुआई शुरू होती है अगेती मटर की, वो अपने इन राज्यों में हो जाती हैं। अगर महीने की बात करें, अगर समय की, और लगभग 28 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अपने इन राज्यों के अंदर जो अभी किसान खेती कर रहे हैं उसमें 28 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान हो जाए, वो भी कब, जब रेगुलर 10 दिन तक, यूँ ना कि कभी बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात हुई, 2 दिन मौसम ठंडा हो गया और अपन मटर की बुआई कर दे, नहीं, लगभग 10 दिन तक लगभग दिन का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो अपने को मटर की बुआई के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। अब बात करेंगे अपन खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी 2 हिस्सों में होती है, एक तो देसी खाद और एक अपने बेसल डोज जिसमें रासायनिक खाद अपन ऐड करते हैं, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। देसी खाद की अगर अपन बात करें तो जैसे ये खेत पड़ा है, ये खाली खेत, इसके अंदर चारा था, उसको अपन ने हमने 15-20 दिन हो गए इसको डिस्फ्लो से अपन ने इसको चारे को दबा दिया, अच्छी तरीके से सड़ जाएगा। अब ये जैसे ही मटर की बुआई का समय आएगा अपन इसको रोटावेटर की सहायता से एक बार वापस इसको अपन मिला देंगे और अच्छे से ही वो हरा चारा जो भी हो डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आपका खेत खाली पड़ा है, पहले कोई फसल नहीं थी, बिल्कुल खाली पड़ा है, तो और अच्छी बात है, वो खेत एकदम अच्छे से अपनी नई फसल के लिए अच्छे प्रकार से तैयार होगा। अब अगर अपन बात करेंगे देसी खाद की, तो देसी खाद अपने को एकदम अच्छे से सड़ी हुई और गली हुई देसी खाद यूज करनी है, कच्चा गोबर का खाद नहीं डालना है, क्योंकि कच्चे गोबर की खाद का यूज करने से वाइट ग्रब और दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है, निमेटोड और अन्य बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो अच्छी सड़ी हुई गली हुई देसी खाद 3 से लेकर 5 ट्रॉली प्रति एकड़ अपने को खेत के अंदर ब्रॉडकास्टिंग कर देनी है। अगर देसी खाद अपने को अवेलेबल नहीं होती हैं तो वर्मी कंपोस्ट लगभग 8 से लेकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से अपने को वर्मी कंपोस्ट लाना है, उसको ब्रॉडकास्ट कर देना है कल्टीवेटर लगा के और अपने को खेत को वापस लेवल कर देना है। देसी खाद ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अपने पीलापन, जो मटर में पीलापन की समस्या रहती है, वो आगे अपने को फेस करनी नहीं पड़ेगी, अंकुरण अच्छा होगा, इसके अलावा उखेड़ा रोग का प्रकोप भी कम होगा और अंकुरण प्रतिशत बढ़ेगा, साथ ही पौधे की शुरुआती अवस्था में जो बढ़वार रहती है वो भी बढ़ेगी। अब अपने को करना है, खेत में अपन ने खाद ऐड कर दिया है, अपन ने कल्टीवेटर लगा दिया है, अब अपने को करना है पलेवा। बहुत सारे किसान सूखे खेत के अंदर सीडड्रिल से वगैरह से बीज डाल के भी बुआई करते हैं, लेकिन वो उन किसानों से पीछे रह जाते हैं जो पलेवा करके अपने, पलेवा करने से क्या होता है किसान भाइयों, जैसे खाली खेत पड़ा है अपन ने पलेवा कर दिया, रेलनी भी बोलते हैं उसको करने के बाद जो पूरा खेत एक साथ मॉइस्चर उसका लेवल मेंटेन होता है, जो एक्स्ट्रा जो भी खरपतवार होते हैं वो उग जाते हैं और अनेक रोग बीमारियां भी उसके अंदर, पानी के अंदर
उससे अपने नष्ट हो जाती हैं। तो पलेवा करने से बाकी किसानों की तुलना में अपन लगभग 10 से लेकर 15 दिन पहले तक मंडी में अपना माल पहुंचा सकते हैं। पलेवा करने के बाद लगभग 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपका खेत बुआई करने जैसा उसमें मॉइस्चर हो जाएगी। उस समय अपने को ऐड करना है बेसल डोज। अपन ने देसी खाद पहले दे दी थी, अब अपने को ऐड करना है बेसल डोज। बेसल डोज के अंदर अपने को 1 बैग DAP 50 किलोग्राम डाइमोनियम फास्फेट, अगर डाइमोनियम फास्फेट नहीं है तो अपने को 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के लेने हैं। प्लस इससे होगी अपने को फास्फोरस की पूर्ति, इससे क्या होगा अपनी जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी। अब अपन लेंगे पोटास के लिए, तो म्यूरेट ऑफ पोटास लाल कलर वाला, इससे क्या होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इसकी अपने को मात्रा लेनी है लगभग 30 से लेकर 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास लाल कलर वाला। 20 किलोग्राम अपने को इसके अंदर यूरिया ऐड करना है। 3 किलोग्राम 80% वाली सल्फ़र ऐड करनी है। ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और खेत के अंदर ब्रॉडकास्टिंग कर देना है। कौन सी स्टेज पर? जब पलेवा करने के बाद खेत हल्का सा सूख जाए और बुआई करने से जस्ट पहले। एक चीज़ का किसान भाइयों और ध्यान रखना है, अगर अपने खेत लगातार यूज हो रहे हैं, जैसे अपन अभी मटर बो रहे हैं, इससे जस्ट पहले मक्का थी किसी के, या कोई अन्य दलहनी परिवार की फसलें थी, या और कोई अन्य मूंगफली वगैरह अगर ऐसी कोई फसलें थी, अगर अपना खेत को गैप नहीं मिल रहा है, क्रॉप रोटेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके खेत में निश्चित रूप से निमेटोड, दीमक और वाइट ग्रब जो सफ़ेद लट बोलते हैं, उसका प्रकोप निश्चित रूप से उसके अंदर ज़्यादा होगा। तो उससे बचने के लिए अपने को रीजेंट अल्ट्रा 3 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड अपने को जो बेसल डोज के अंदर DAP, यूरिया और MOP था, उसी खाद के मिक्सचर के अंदर इन दोनों चीज़ों को या इनमें से एक चीज़ को ऐड कर देना है, ताकि अपने निमेटोड, वाइट ग्रब और दीमक का प्रकोप ना रहे, अपनी फसल की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इन सारी चीज़ों को मिला के और खेत में कल्टीवेटर लगा के पाटर लगा के छोड़ दो, ये आपका हो गया खेत तैयार। इसमें देसी खाद और बेसल डोज दोनों अपन ने दे दी हैं। अब अगला टॉपिक है अपने बीज और बुआई। तो बीज की बात कर लेते हैं। तो बीज इसके अंदर यूँ रहता है किसान भाइयों, किसी भी खेती के अंदर सबसे जो मेन एलिमेंट रहता है वो रहता है बीज। आपका खेत अच्छे से तैयार कर लिया आपने, खूब अच्छी दवाएं डाल दी उसके अंदर, अच्छा खाद डाल दिया, लेकिन प्रोडक्शन होगा पौधा उगेगा बीज से। तो बीज अपने को अच्छा सेलेक्ट करना है। बात करें बीज की, तो बीज अपने को लेना है आपका जो एरिया है, उस एरिया में अगर कोई मटर की खेती कर रहा है पहले तो, और या फिर आपने की हो और अच्छा आपको रिज़ल्ट मिला हो, आप वो बीज इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरी मानो तो आप जो आपका एरिया में अच्छा रिज़ल्ट है उस बीज का इस्तेमाल कीजिए। अगर मैं बताना चाहूँ कि और कोई अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं तो अर्किल वैरायटी हैं, AP3 हैं, आज़ाद P3 हैं, और एक वैरायटी है एडवांटा GS10। ये पूरे भारत की, चाहे अगेती हो, पछेती हो, अलग अलग इसकी वैरायटियाँ हैं। अगेती बुआई के लिए, हरे मटर की खेती के लिए ऑल इंडिया की जो एरिया कवर करती हैं, लगभग 50% एरिया में यही वैरायटी बोई जाती हैं। एडवांटा GS10 काफ़ी अच्छी वैरायटी है, बहुत सारे लगभग 50% किसानों की पहली पसंद है। ये होगी अपने बीज की बात। अगर अपन अब बात करें मात्रा की, तो जिन किसान भाइयों के मिट्टी थोड़ी कठोर हैं, अंकुरण में दिक्कत आती है, या फिर नॉर्मल कंडीशन से थोड़ी भारी मिट्टी है, तो लगभग 60 से लेकर वो 70 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का इस्तेमाल करें। अगर आपके नॉर्मल मिट्टी है, बुरबुरी मिट्टी है और दोमट मिट्टी है, अच्छी खाद वाली और अच्छे पोर स्पेस वाली मिट्टी है, जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल कंडीशन वाली मिट्टी है, तो ऐसी मिट्टी अगर आपके हैं तो लगभग 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज काफ़ी हैं। काफ़ी महंगा आता है ये बीज। तो ये अपने हो गई बीज की बात। अब किसान भाइयों, एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इसके अंदर वो है बीजोपचार। बीजोपचार अपने को क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जड़ जनित और काफ़ी जो एनवायरनमेंट में पत्तों में जो फंगस लगती है, काफ़ी ज़्यादा रोग इसके अंदर परेशान करते हैं। पौधे सूखने लग जाते हैं, खेत के खेत खाली हो जाते हैं। अपने 100 दाने लगाए, उसमें से 60 दाने ख़त्म हो जाएंगे उगने के बाद, और अपने 40 दाने खेत में बचेंगे, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो बीजोपचार क्यों ज़रूरी है ये मैंने आपको बता दिया। किस प्रकार करें? कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, बामिस्टीन, UPL का साफ, ये काफ़ी अच्छे इसमें कंटेंट हैं। ये अपन पारंपरिक तौर पर इन सारे फंजीसाइडों का अपन उपयोग करते आए हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अपन खर्चा बढ़ाना चाहें और बेस्ट अपने बीजोपचार करना है, तो
एसवाल कंपनी का कैस्केड अभी नया टेक्निकल आया है जो स्पेशली बीजोपचार के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर 3 टेक्निकल हैं। पहला है थायोफेनेट मिथाइल, दूसरा है थायोमिथोक्साम और तीसरा है एजोक्सिट्रोबिन। ये अपने को इसके अंदर टेक्निकल मिलेंगे। इसकी मात्रा लेनी है अपने को 3 से लेकर 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के अंदर इसको अपने को स्प्रे करना है। और ये हो गया अपने बीजोपचार। अब अगर बात करें अपन बुआई की विधि की, तो पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग बुआई की विधियाँ हैं। जैसे बहुत सारे किसान खेत पड़ा है, बीज छिड़काव कर देंगे, कल्टीवेटर लगा के पाटा लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग विधि। बहुत सारे किसान मेड़े बनाएंगे, मेड़ों के ऊपर डिबलर जो मशीन आने लगी उस मशीन से या फिर हाथों से बुआई करवाएंगे। लेकिन मटर की खेती के लिए जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो है सीड ड्रिल से अपने को सीड ड्रिल में बीज डाल के और सीड ड्रिल से बुआई करना, ये इसकी एक अच्छी विधि मानी जाती है। तो इस प्रकार अपने को बीज की बुआई करनी है। बात करें अपन मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण की, तो जब अपन खेत से बुआई करके बाहर निकले उसी समय अपने को प्री इमरजेंस हर्बिसाइड इसके अंदर स्प्रे करने हैं, पेंडिमिथाइलिन 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से। और इस प्रकार अपने को स्प्रे करना है कि अपने पैरों के से भी वो लेयर ना टूटे। इस प्रकार इधर से छिड़कते छिड़कते उल्टे अपने को खेत में आगे बढ़ना है ताकि वो एकदम पूरी लेयर बन के चिपक जाए, उसे एक भी दाना आपके खरपतवार का नहीं उगेगा। अगर अपन अब आगे बात करें, जब अपनी फसल 15 से लेकर 20 दिन की हो जाए तब अपन कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, तो NPK 19-19-19 प्लस एजोक्सिट्रोबिन और एमिस्टार टॉप, ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई, ये अपने को मिक्स करके अपने को 15 से 20 दिन की फसल के ऊपर स्प्रे करना है। ये वो स्टेज रहती हैं जब अपने मटर की फसल को सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है उखेड़ा रोग से। तो इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो आपके पत्तियों से, और इसमें क्या है कि सिस्टेमिक तरीके से ये काम करता है, तो पत्तियों से और वो फिर अपने को सिंचाई करनी है। तो उसमें क्या होगा कि अपने जो गुल के तत्व ज़मीन में जाएंगे और नीचे से फंगस और सारी चीज़ें वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर अपन अगली बात करेंगे अपन सिंचाई की, तो सिंचाई इसके अंदर जब अपनी फसल खुद कुमलाने लग जाए, कह दे कि हाँ यार इसमें पानी की ज़रूरत है, तब अपने को सिंचाई देनी है। सिंचाई देने से पहले अपने को लगभग 1 एकड़ के अंदर 4 से लेकर 5 किलोग्राम यूरिया अपने को इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लगभग 15 किलोग्राम तक अपन यूरिया इसके अंदर ब्रॉडकास्ट करना है। साथ में अपने को यूरिया के अंदर मिला देना है UPL कंपनी का साफ या कोई भी अच्छा सा, या रोको हो गया अपने टेक्निकल फंगीसाइड वाला, वो ऐड कर देना है और वो अपने को स्प्रे कर देना है। फिर अपने स्प्रिंकलर से अपने को सिंचाई कर देनी है। अब बात करेंगे अपन, अंतिम बातें हैं ये कि जब फसल हो जाए 45 दिन की, अच्छे से उसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज आ जाए, तब अपने को स्प्रे करना है NPK 13-0-45 ग्रेड का अपने को NPK लाना है। वो क्या करता है कि अपने फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज में कन्वर्ट करता है। जब अच्छे से फलियाँ आ रही हो और उस समय कौन सा स्प्रे करना है, तो 0-52-34 NPK लाना है और अपने को उसका स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, मैंने मटर की आपको पूरा A to Z जानकारी दे दी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जैसा जैसा मैंने बताया है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको 1 एकड़ से 2 से लेकर 3 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे ही हमारे चैनल के ऊपर साथ बने रहिए।